भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना है। इस यात्रा का एक अहम पहलू है इसकी अनुमानित 1.66 अरब आबादी के लिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। फिलहाल देश में 30 करोड़ टन अनाज पैदा होता है, लेकिन 2030 तक मांग 34.5 करोड़ टन तक पहुंचने की उम्मीद है। जबकि भारत दूध, मसाले, दालें, चाय, काजू और जूट जैसे कृषि उत्पादों में दुनिया में अग्रणी है, इसके बावजूद आयात एक मजबूरी है। इसे बदलना होगा। तकनीक, नीतियों में सुधार और जलवायु अनुकूल खेती जैसी पहलों से भविष्य में पैदावार और बढ़ने की उम्मीद है। सालाना 6.87 करोड़ टन तक हो रही खाद्य पदार्थों की बर्बादी पर लगाम लगाना भी जरूरी है। भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है, लेकिन आयात में वृद्धि देखी जा रही है। जुलाई में भारत ने 17.6 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया। सरकार ने भारतीय बाजार में विदेशी तेलों का स्वागत करने के लिए चुनिंदा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम कर दिया है। अब दुनिया के कुल खाद्य तेल आयात का 15% अकेले भारत ही करता है। बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने 2021 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की। इसमें जलवायु परिवर्तन चुनौतियां पैदा करता है, खासकर नए ताड़ के तेल बागानों के लिए, क्योंकि उनकी निर्माण अवधि लंबी होती है। भारत तिलहन की खेती के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी को लेकर अनिश्चितताओं से भी जूझ रहा है। भारत ने प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए अपना ध्यान दालों पर केंद्रित किया है। दलहन की खेती को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के सरकार के सक्रिय उपायों के खासे असरदार नतीजे मिले हैं। 2017-18 और 2022-23 के बीच देश दाल आयात को पूरे 60% तक कम करने में कामयाब रहा है। भारत का लक्ष्य अब अगले 3 सालों में दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का है। इस सफलता के बावजूद उत्पादन और खपत के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, जो तकनीकी प्रगति और नीति स्थिरता की जरूरत की तरफ इशारा करता है। भारत सहकारी नेटवर्क और किसान उपज संगठनों के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को बदलने का प्रयास कर रहा है। मोटे अनाजों या मिलेट पर जोर देने से महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। अपनी भंडारण क्षमताओं और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाने वाला मिलेट को काफी लोकप्रियता मिल रही है। भारत ने मिलेट आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की शुरुआत की है, जिसमें लगभग 30 खिलाड़ी इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। भारत को कृषि क्षेत्र में सुधारों को लागू करने और बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए निवेश आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मिलेट उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च और इनोवेशन में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।